नमस्कार। लास्ट टाइम हमने शेयर किया था सफलता क्या है और बहुत सारे लोगों ने देखा, व्यूअर्स ने वीडियोस को देखा, पर कमेंट्स किसी का नहीं है इस पे। इसलिए मुझे नहीं पता कि वीडियोस कैसा बना। इसलिए आप कमेंट्स करें। अगर अच्छा बना हो तो अच्छा लिखिए, बुरा बना हो तो आप जानते हैं क्या करना है। खैर, हमने लास्ट टाइम यह भी कमिटमेंट्स किया था कि सफलता के तत्व के बारे में हम बताएंगे। तो सफलता के तत्व क्या क्या हैं वो आपके सामने है लिखे हुए। आत्म जागरूकता सफलता का पहला सीढ़ी है। दूसरा है आत्मदिशा, तीसरा आत्म प्रतिष्ठा, चौथा सकारात्मक सोच, पांचवा आत्म अनुशासन और छठा आत्म प्रेरण। अब जिन व्यूअर्स को ये कटु हिंदी समझ में नहीं आता है या पढ़ना नहीं चाहते तो आप इधर से इंग्लिश में समझ लेंगे, इसको आसानी होगी आपके समझने में। क्या है? आत्म जागरूकता को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, आत्म दिशा को सेल्फ डायरेक्शन कहते हैं, कुछ लोग इसी को डायरेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और आत्म प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं? सेल्फ स्टीम। और सकारात्मक सोच को पॉजिटिव थिंकिंग। और आत्म अनुशासन को सेल्फ डिसिप्लिन। और आत्म प्रेरण को सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सफलता के विभिन्न आयाम हैं और इन सब को समझते हुए हम अब आज सबसे पहले हम समझेंगे आत्म जागरूकता क्या होता है। अपने आप को जागरूक करना, पर्सनली जागरूक होना कैसा होता है, इसको आज हम समझेंगे। और हम इसे मिटा रहे हैं। जिनको आवश्यकता होगी वो नोट कर लीजिएगा। आत्म जागरूकता के भी अपने कुछ आयाम हैं जिनको अभी हम लिखेंगे इस पर। ठीक है, तो पहला आयाम है इसका निजी मूल्य। ये हो गया फर्स्ट आई मीन फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है? निजी गुण। थर्ड है दूसरा निजी गुण और कौशल। थर्ड में क्या है? कौशल। और चौथा है रुचि। चलिए, तो ये आत्म जागरूकता के विभिन्न आयाम हैं, इसके तत्व हैं। मतलब इन सब को अपने अंदर ढूंढना और उसे समझ करके उसे महत्व देना ही आत्म जागरूकता कहलाता है, ठीक है। तो निजी मूल्य, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिविजुअल वैल्यूज। और निजी गुण इसे पर्सनल क्वालिटीज कहते हैं। और कौशल को स्किल्स कहते हैं और रुचि को इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निजी मूल्य की बात करते हैं। निजी मूल्य का मतलब क्या है और कैसे हम निजी मूल्य अपने अंदर ढूंढेंगे और निजी मूल्य से फायदा क्या हो सकता है, इन सब प्रश्नों को हम अपने अंदर विचार करेंगे। तो निजी मूल्य का मतलब होता है कि मान के चलिए कि यदि आपने परीक्षा में पहला रैंक लाया, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, तो आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो आप बहुत खुश होंगे। जब बहुत खुश होंगे तो जब दिमाग खुश होता है तो कुछ नया सोचता है, आगे का मतलब कुछ संचार करने, कुछ करने का क्षमता बढ़ने लगता है उसके अंदर, है ना। अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? आपको हंसी नहीं आएगा, बुरा लगेगा। और बुरा लगेगा तो आप फ्लैश में जाने लगेंगे, अरे क्या हो गया, फेल हो गया मैं, ये हुआ वो हुआ। कुछ अच्छा करने का मूड नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से आप अपने इंडिविजुअल वैल्यूज को प्राथमिकता दें। आप हमेशा उस काम को करें। मेरे इन सब चीज़ों को कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा उस कार्य को करें जिससे आपका व्यक्तिगत वैल्यू जो है बढ़ता रहे। आप हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। और खुश रहने का प्रयास करने से नहीं होगा, कुछ कर्म ऐसा करना होगा जो आप खुश रहेंगे हमेशा। जैसे किसी से लड़ाई नहीं करें, हर किसी से हंसते हुए बात करें,
कोई कुछ बुरा बोल रहा है तो इधर से सुनिए, इधर से निकालिए, उसे यहाँ मत बैठा के रखिए। तो ये सब तरीका है इंडिविजुअल वैल्यूज को बढ़ाने का। दूसरा तरीका है निजी गुण, पर्सनल क्वालिटीज। आपके अंदर कुछ व्यक्तिगत क्वालिटीज भी है जिससे जिसको यूज करने के लिए आपको कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आपका व्यक्तिगत है। जैसे हमें वीडियो बनाना आता है, हमें लिखना आता है, हमें कंप्यूटर पढ़ाना आता है। अब जब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो किसी से पूछ के नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये हमारा व्यक्तिगत गुण है। और कौशल की बात करें तो हमें कढ़ाई करना आता है, ये हमारा कौशल है। हम कंप्यूटर में पेंटिंग कर सकते हैं, ये कौशल है ना। स्किल्स की बात करते हैं, जैसे हमें अंग्रेजी बोलना आता है, ये स्किल्स है हमारे अंदर। अब रुचि, इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट ऑफ फील्ड देखना बहुत जरूरी है अपने जीवन में खुद को जागरूक करने के लिए। तो जिन चीजों में हमारी रुचि है उसे हम नोट डाउन करेंगे। यानी कुल मिला के इन चारों तत्व को नोट डाउन करके और अपने अंदर आंखें बंद करके इसे ढूंढिए कि वास्तव में ये चारों चीजें हमारे अंदर है। अगर है तो इसे समझे और दूसरे के कहने पे मत जाइए, उसे महत्व दीजिए। आप यदि प्रतिदिन अपने अंदर ढूंढेंगे कि मुझे ये करना आता है, 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 दैट मीन्स ढेर सारी चीजें हैं, तो इससे आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, बढ़ेगा। और फिर क्या है कि आप जागरूक हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि अरे यार ये तो पढ़े लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं, कोई नौकरी वोकरी छोड़ो इसको। नहीं, आपको अगर मैं फ्लैश में ले जाऊं और याद दिलाऊं कि उसी चीज को सीखने के लिए, जिस विषय को आज छोड़ना चाह रहे हैं उस विषय को सीखने के लिए आपने कितने कड़ी मेहनत करी थी, बहुत समय आपने टॉर्चर हुआ होगा, बहुत समय आपको डांट पड़ी होगी, तब जाकर के आपने सीखा, लेकिन आज आप उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ये आपके सफल होने का एक बेहतर रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आप उसको महत्व दें और कहीं ना कहीं वो आपको फायदा करेगा, बेनिफिट आपको मिलेगा उसका। तो जो भी गुण है आपके अंदर उसे समझे और फिर उसे महत्व दीजिए, स्वीकार कीजिए कि ये गुण मेरे अंदर है। तो इन चार आयामों को एक साथ ढूंढिए, ढूंढ करके उसे महत्व देना ही आत्म जागरूकता है। अब आत्म जागरूकता को बहुत बड़े बड़े राइटरों ने, बहुत बड़े सफल व्यक्तियों ने इसे अपने जीवन में खूब इस्तेमाल किया है और इससे अपने आप को आगे बढ़ाया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अपने विचार, एहसास, इन सब चीज को ढूंढे और फिर आगे बढ़ने का, अपने जीवन प्रयत्न में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही आत्म जागरूकता है। अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे आयाम पे, आत्म दिशा की तरफ। आत्म दिशा अपने आप में एक बेहतर तत्व है जो हमें सफलता के विभिन्न सफलता के आयामों तक लेकर जाता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करिए। अच्छा लगा या बुरा लगा, मैं पैसे तो नहीं मांग लूंगा। खैर, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।